अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। वैलेंटाइन डे के इस मौके पर मैं अपनी बेटियों से और बहनों से और तमाम लड़कियों से कुछ कहना चाहता हूं कि इस वैलेंटाइन डे के नाम पर ये सब क्या हो रहा है। लड़के ने आपकी तस्वीर मांगी, फोटो मांगी तो आपने फौरन दे दी। लड़के ने नंबर मांगा तो आपने वो भी दे दिया। लड़के ने फिर वीडियो कॉल के लिए कहा तो आपने वो भी कर दिया। फिर लड़के ने थोड़ा सा दुपट्टा हटाने के लिए कहा तो आपने हटा भी दिया। लड़के ने कुछ देखने की ख्वाहिश की, आपने उसको भी पूरा कर दिया। फिर लड़के ने मिलने के लिए कहा तो आप माँ बाप को धोखा देकर आशिक से मिलने चली गई। लड़के ने बाग में बैठकर आपकी तारीफें करते हुए आपको हरे हरे बाग दिखाए, आपने वो भी देख लिए। फिर जूस कॉर्नर पर जूस पीते हुए लड़के ने थोड़ा सा हाथ लगाया, टच किया, कुछ इशारे किए, मगर कोई बात नहीं, ये तो नया जमाना है ना, सब चलता है। फिर लड़के ने होटल में कमरा लेने की बात की, आपने शर्माते हुए इनकार कर दिया। शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता ना। फिर लड़के ने 2-3 बार कहा, 2-3 बार कहने पर फिर आप तैयार भी हो गई। फिर लड़के के साथ कमरे में आप चली भी गई। फिर आप दोनों ने मिलकर खूब इंजॉय किया। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर आप दूल्हा दुल्हन बन गए। बस बच्चा पैदा ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा। फिर एक दिन झगड़ा हुआ और सब खत्म, क्योंकि हराम रिश्तों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यहां गलत सरासर सिर्फ मर्द है। वो भेड़िया है, मुजरिम है, रेपिस्ट है, सब कुछ मर्द ही है। क्योंकि आपने फोटो नहीं दी थी, वो तो जबरदस्ती आपके मोबाइल में घुसकर आपकी फोटो ले गया था ना। आपने तो नंबर भी नहीं दिया था, वो तो आपके मोबाइल से लेकर गया था। आपने तो वीडियो कॉल भी नहीं की थी, वो तो लड़का खुद आपके घर पहुंच गया था आपको लाइव देखने के लिए। जूस कॉर्नर पर भी वो आपको जबरदस्ती लेकर गया था गन पॉइंट पर। होटल के कमरे तक भी वो आपको जबरदस्ती आपके घर से ले गया था। तो मुजरिम तो सिर्फ लड़का हुआ ना, आप तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो 4 साल की कोई बच्ची है, आपको समझ नहीं आती। ये कचरे में पड़ी लाशें देखकर भी आपको अकल नहीं आती। ये बिना सर के मिलने वाले धड़ आपकी अकल पर चोट भी नहीं करते। ये सोशल मीडिया पर आए दिन ज्यादती के बढ़ते हुए केसेस भी आपको कुछ नहीं बताते। आप उससे भी सबक हासिल नहीं करती। जूस कॉर्नर पर जाना और अपनी अधनंगी और नंगी तस्वीरें किसी गैर मर्द को देना, क्या आपको पता नहीं था एक होटल के कमरे की 4 दीवारी में सिर्फ जिस्मों की प्यास बुझाई जाती है। भरेना और नंगा होकर शर्म और हया के चीथड़े बिखेरे जाते हैं। आपको सब पता था आपको सब। होटल के कमरे में मोहब्बत के अफसाने लिखे नहीं जाते। वहां कोई दीन धर्म की तालीम नहीं सिखाई जाती। वहां कोई इबादत गाह और दरसगाह नहीं है। वहां कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं है। फिर शिकवा और शिकायत सिर्फ लड़कों से ही क्यों? आप एक अकेले लड़के के साथ जा क्यों रही थी? क्या लगता है आपको वो आपकी इज्जत का ख्याल रखेगा? वो तो खुद आपको इसी मकसद के लिए ले जा रहा था और ये बात आपको पता है। अपनी गलती को तस्लीम करें और ये सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन डे के नाम पर आजाद ख्याली, अंडरस्टैंडिंग और फैशन और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सारी चीजें छोड़ें। अपना ख्याल रखें, अपनी इज्जत का ख्याल रखें, अपने खानदान की, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल रखें, अपने आप को हद में रखें। क्या मजाल है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जिस काम के लिए आप खुद भी तैयार हैं, फिर उसे आप ज्यादती का नाम न दें। इसे सेक्सुअल हरेसमेंट न कहें, इसे अंडरस्टैंडिंग कहें, इसे सेक्सुअल लस्ट कहें, इंजॉयमेंट कहें, एंटरटेनमेंट कहें, इसे दो तरफा नीड कहें।
इसे टाइम पास कहें, मॉडर्निज्म कहें, फैशन कहें, मगर इसे जबरदस्ती और ज्यादती न कहें। खुदा के लिए अपने आप को इस गंदगी से बचाएं। अपनी इज्जत का, अपने खानदान की, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल रखें। और मैं लड़कों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप वैलेंटाइन डे के मौके पर किसी की बहन को या किसी लड़की को फूल देकर आते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करके आते हैं और घर में आकर अपनी बहन के हाथ में फूल देखते हैं या उसकी बैग में, उसके कबर्ड में, उसके बिस्तर पर अगर फूल देखते हैं तो उसे बुरा न कहे, उसे डांटे नहीं, उसे डपटे नहीं, उसे तकलीफ न दे, उसे मारे नहीं, क्योंकि आप जिस लड़की को फूल देकर आए हैं वो भी किसी की बहन है। तो ये तो आपके साथ होना ही था। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी तकरीर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किसी की जिंदगी बदलने के लिए, किसी की जिंदगी पलटने के लिए एक लाइन भी काफी होती है अगर वो अंदर से बदलना चाहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।